रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर वजीर आला KP सुहेल अफरीदी के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। वजीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ NCCIA इस्लामाबाद में शहरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुहेल अफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयान पर मबनी वीडियोज सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है, जबकि सोशल मीडिया पर वीडियोज में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। जबकि FIR के मुताबिक वज़ीर आला KP ने अदयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक भी की थी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आदिल तनोली से। आगाह कीजिएगा आदिल। देखें, NCCI इस्लामाबाद ने रियासती इदारों के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ये बताया गया है कि शहरी की दरख्वास्त पर सरकार की मदीयत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज, गुमराहकुन मालूमात और झूठे बेबुनियाद बयानात मबनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्जाम वज़ीर आला के ऊपर लगाया गया है। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज में रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की है। PTI के ऑफिशियल पेज पर भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियोज को फैलाया गया है और इसी बुनियाद के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ NCCI इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और NCCI की जानिब से यह बताया गया है कि मजीद कानूनी कार्रवाई जो है उसको आगे बढ़ाने का। वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आदिल तनौली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका आदिल। आपको बताएं कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरमीम मंजूर कर ली गई, जबकि 27वीं तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट कल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटियों ने आज जो 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा जो मुसव्वदा है उसकी मंजूरी दे दी है और 49 तरमीम जो हैं उनकी मंजूरी दी गई है। और इसमें जो एक तो हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो 4 तजावीज़ पेश की गई थी उनको यकसर मुस्तरद कर दिया है। जो मुश्तरका तौर पर तमाम जमातों ने एक तो MQM की बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर मुंतकिल करने के हवाले से 140A में जो तरमीम है वो मुस्तरद की गई है। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी की एक तजवीज़ थी कि जो बलोचिस्तान सूबाई असम्बली है वहाँ पर उनकी नशिस्तों में इजाफा किया जाए, उसको भी हुकूमत की जानिब से यकसर मुस्तरद किया गया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुल्क में यकसा निसाब तालीम जो है उससे मुतल्लिक एक तरमीम थी जो पेश की गई थी, लेकिन उसको भी मुस्तरद किया गया है। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का जो नाम है उसको सिर्फ पख्तूनख्वा करने के हवाले से एक तरमीम जो है वो पेश की गई थी, उसको भी मुस्तरद किया गया है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात हासिल होगा, इस तरमीम में ये बताया गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात की तस्दीक की है कि मादी के तमाम तर उनके जो केसेस हैं वो भी बंद हो जाएंगे और सदर मुमलिकत को जब ये बिल पास हो जाएगा तो मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के चेयरमैन फारूक चुनाई कहते हैं कि बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कुछ तरामीम हुई, कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार मुझे और वजीर कानून को दिया है। मुसव्वदे में कुछ तरामीम का इजाफा भी किया गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है, उस पर कब वोटिंग करते हैं। तमाम का कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है जाएगी तो ये हाउस का इख्तियार है कि वो उस पर कब वोट करते हैं। कल हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MKM की प्रपोजल पर भी अभी डिलिब्रेशन उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा जी, इंशाल्लाह। कमेटी अब खत्म हो गई है, इजलास जी कमेटी खत्म हो गई, अब रिपोर्ट चली जाएगी, कल दाखिल कर दी जाएगी सेनेट में।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब ने मुत्तफ़िका तौर पर इन तरमीम पर अपनी राय दे दी हैं। ये बहुत खुश आइन बात है। इसमें 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। खुशाइंद है कि सब ने मुत्तफिका तौर पर इस पे कंसेंसली ऊपर किया। ये बड़ी अच्छी बात है जी, हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया और उसके बाद फैसले हुए, तो बड़ी अच्छी बात है। 243 से पास हो गए थे, मंजूर हो गया 243 और समेत तमाम ये सब चीज़ें शामिल हैं जी उसमें। दरअसल जो एमकेएम और अवामी नेशनल पार्टी की तरामीम थी उस पर क्या हुआ? ये मैं तो कमेटी का मेंबर नहीं, कमेटी रिपोर्ट कल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे सर सबके लिए? क्योंकि इत्तेफाकी राय से मंजूर हुई है। अच्छी बात है, खुशाइंद मुल्क के लिए इसी तरह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में दिया जाने वाला इशाइया ख़त्म। इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स और वफाकी वज़रा शरीक हुए। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने भी इशाइये में शिरकत की। अवामी नेशनल पार्टी ने चंद आईनी तरामीम पर एतराज़ात का इजहार किया। हुकूमत ने ANP क़यादत से रब्ता करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को कल नाश्ते पर भी मदऊ कर लिया। के सेनेट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी कल रिपोर्ट पेश करेगी। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। यासिर, बताएगा ये एजेंडा जारी कर दिया गया है, कितने बजे सेनेट का इजलास होगा? देखिए, कल सुबह 11 बजे जो है वो सेनेट का इजलास तलब किया गया है और सेनेट इजलास की तलबी के फौरन बाद एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी कल रिपोर्ट अपनी पेश करेगी। दोनों ईमानों की रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन फारूक एच नाइक, जो कि सेनेट इंसाफ और कानून के कमेटी के कानून और इंसाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, वो कल ईवान में पेश करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल है। कल ही मंजूरी जो है वो सेनेट से करवाई जाएगी और उसके बाद कौमी असम्बली में ये मामला चला जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जो है वो भी जारी कर दिया गया है, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो इस 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से एजेंडा शामिल नहीं किया गया। लेकिन कभी इम्कान ये है कि अगर मेंबरान पूरे हुए तो ज़िमनी एजेंडे के तौर पर कौमी असम्बली से भी पास करवाए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली से भी पास करवाया जा सकता है ज़ैली एजेंडे के तौर पर। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। आपको बताएं कि सेनेटर अली जफर कहते हैं कि PTI इस तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालफत करेगी। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं है। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है, पार्लियामेंट अवाम के वोट से बनती है। सबसे पहली बात तो ये है जिस पे हम अपोज करते हैं कि PTI करोड़हा अवाम को रिप्रेजेंट करती है। करोड़हा अवाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं और हम कह रहे हैं कि हम इस अमेंडमेंट को मुस्तरद करते हैं। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे जो लोगों का भलाई करे, लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप नुकसान पहुंचाएं। जो आइन की एक बुनियादी रूह है वो है कि पार्लियामेंट जिसका हम हिस्सा हैं वो अवाम के वोट से बनती है और वो बाख्तियार है, लेकिन आइन के पाबंद। एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए जो कि लोगों के हकूक़ का ख्याल रखे और जो ज़ामन है जमहूरियत की और इंसानी और बुनियादी हकूक़ की। सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि सेनेटर अली जफर के साथ मेरा एहतराम, मोहब्बत और डिसिप्लिन का रिश्ता है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, अपनी तकरीर में एक वकील के तौर पर उन्होंने हमें अपना पसंदीदा रुख दिखाया, वो रुख जिसने पाकिस्तान पर जख्म लगाए। वो अदालती निज़ाम का हिस्सा होने के बजाय एक पार्टी के आलाकार बने। के तौर पार्लिमानी पार्टी सेनेटर अली जफर साहब के साथ मेरे 3 रिश्ते, एहतराम का, मोहब्बत का और डिसिप्लिन का। मैंने इनकी तकरीर को सुना। एक वकील के तौर पर उन्होंने हमें तस्वीर का वो रुख दिखाया जो इनका पसंदीदा, तस्वीर का वो रुख जिसने पाकिस्तानी कौम को जख्म लगाए, जिसने पाकिस्तान में अदलिया को अदालती निज़ाम का हिस्सा होने की बजाय एक पार्टी के आलाकार में
और टूल में बदलने की कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता कि अब हमें इंतकाम के जरिए, चूंकि इनके दिए फैसलों का हम निशाना बने हैं, तो हमें अब इनसे इंतकाम लेना है। 18वीं तरमीम की थी और जिसको आज सेनेटर हामिद ने खराज तहसीन भी पेश किया। आज तरमीम के किसी नुक्ते के बारे में तो नहीं सुना, सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में 2 तकारीर सुनी है। लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं, उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम निकात को तस्लीम कर लिया है। कमेटियों के इजलासों में जिनके ये सदर हैं, उसमें ये शिरकत शुरू करें, उनके इजलासों को करें, ताकि पार्लिमानी निज़ाम की रूह को बरकरार रखा जा सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और 2 टूक मौक़िफ़ सामने आ गया है। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। पाकिस्तान ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरआज़म है। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को सफारती महारत और अखलाकी बरतरी से संभाल रहा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर पजीराई भी हासिल कर रहा है। बयान में अफ़गानिस्तान की जानिब से तातुल की वजूहात मंतक और शवाहिद के साथ वाज़ेह कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अजाला कर दिया। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हम अल रवेली से मुलाकात की, जिसमें ताज़ा तरीन आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गौर किया गया।